महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घमासान जारी है। भतीजे की बगावत के बाद शरद पवार ना घर के रहे हैं ना घाट के, और अब कांग्रेस पार्टी ने भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल चल रहा है, जिस तरीके से भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर ली है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी शरद पवार को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो टूट हुई है, उस पर कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान ने पवार की पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मैनेजमेंट में गड़बड़ी करार दी है। उन्होंने कहा है कि पवार साहब के पार्टी मैनेजमेंट में ही गड़बड़ी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बेटी के लिए कई नेताओं को साइड लाइन किया गया है। यानी पृथ्वीराज चौहान ने वो कड़वा सच बोल दिया है, जिससे अभी भी शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। और यही वजह मानी जा रही है कि अजीत पवार ने एनसीपी में ये टूट की है। तमाम विधायकों के साथ वो सत्ता में शामिल हो गए हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन उन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार पर ये बड़ा हमला बोला है। या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो बयान सामने आया है, वो अपने आप में बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ एनसीपी टूटी है, बल्कि महाविकास अघाड़ी में भी टूट हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो टूट हुई है, उस पर ये कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा बयान है, जो कि राज्य के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के पृथ्वीराज चौहान ने ये साफ तौर पर कहा कि शरद पवार ने बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में और कई लोगों को दूर कर लिया। एनसीपी में जो टूट हुई है, ये जाहिर तौर पर एक कड़वा सच है जो पृथ्वीराज चौहान की ओर से बोला गया है। जिस तरीके से कल बैठकें हुई हैं, आपको ये बता दें कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट ने अलग अलग बैठकें की, लेकिन उस बैठक के दौरान जो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा को ये नसीहत दी कि अब उन्हें राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। अब उनकी उम्र 83 साल हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 83 साल की उम्र में कोई नेता नहीं है जो इस तरीके से सियासत कर रहा हो। तो ऐसे में उन्होंने ये नसीहत दी कि दरअसल शरद पवार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और इस पर ही मीडिया ने पृथ्वीराज चौहान से कई सवाल पूछे थे, और उन सवालों का जवाब देते हुए ही उन्होंने दरअसल इस तरीके का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर शरद पवार के पार्टी मैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको ये बताते हैं कि जब से एनसीपी में टूट हुई है, ये कांग्रेस पार्टी का पहला बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के बयान सामने आए हैं, वो लगातार पवार के पक्ष में खड़े होकर अजीत पवार और बीजेपी को एनसीपी विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी कांग्रेस। लेकिन अब जो बयान सामने आया है, उसके लिए पवार पर ही उंगलियां उठाई गई हैं, पवार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अजीत पवार के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां रही हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा दूर कर दिया था। मैं उनके पारिवारिक विवाद में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पारिवारिक विवाद होने के बावजूद इसका राज्य की राजनीति पर असर पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि विभाजन वास्तविक है और कड़वाहट है। ये तमाम बातें पृथ्वीराज चौहान की ओर से कही गई हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जो बयान सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर वो भी अलग अलग है। नाना पटोले ने पृथ्वीराज चौहान के बयान से साफ तौर पर किनारा कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये
उनकी अपनी राय हो सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी में भी टूट जो है वो देखने को मिल रही है। खबर तो यहां तक चल रही है कि अब अजीत पवार की बगावत के बाद पृथ्वीराज चौहान भी बगावत कर सकते हैं और वो कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही हैं। तो महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो यही कि तमाम पार्टियां जो हैं वो बिखरी हुई हैं, वो टूटी हुई हैं, नेता एकजुट नहीं है। फिर चाहे बात एनसीपी की जाए, फिर चाहे बात कांग्रेस पार्टी की जाए, चूंकि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। और आपको ये बता दें कि पृथ्वीराज चौहान का जो ये बयान सामने आया है, इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में भी फूट पड़ सकती है। पृथ्वीराज चौहान चूंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में कुछ विधायकों का साथ पाकर वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी फूट जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जो ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने शरद पवार पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि पार्टी मैनेजमेंट में गड़बड़ी है। चूंकि बेटी सुप्रिया सुले को उन्होंने कहीं न कहीं अहमियत दी है, तो उसका ही ये नतीजा है कि अजीत पवार ने उनसे बगावत कर ली, अजीत पवार अलग हो गए। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र पृथ्वीराज चौहान की ओर से कहा गया है। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जाहिर तौर पर उनका बयान काफी अहम है। लेकिन नाना पटोले जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बयान से किनारा कर लिया है और ये कहा है कि महाराष्ट्र के सियासी हालात के बीच कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। हम शरद पवार एमवी के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में संविधान पर छुरा घोंपा जा रहा है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगा। ये नाना पटोले का बयान सामने आया है। लेकिन नाना पटोले के इस बयान को सुनने से पहले ये भी याद कर लीजिए कि किस तरीके से एनसीपी जब टूटी तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है महाराष्ट्र में। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में कहीं ना कहीं टूट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर लड़ाई जारी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है, चूंकि विधायकों की संख्या उनके पास जाता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनकी ही पार्टी का होना चाहिए। ये तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अजीत पवार की बगावत के बाद अब जो है कांग्रेस पार्टी में भी फूट देखने को मिल सकती है। जिस तरह की खबरें चल रही हैं, क्या सच में पृथ्वीराज चौहान जो है वो कुछ विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आ रही हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। तो ऐसे में पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू रखेंगे कि आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहला ये एक बड़ा बयान है, जिसमें सीधे तौर पर जो एनसीपी में टूट हुई है उसके लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया गया है। पार्टी मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, बेटी को तवज्जो दी गई इसलिए भतीजे ने बगावत कर ली, ये साफ तौर पर पृथ्वीराज चौहान की ओर से कहा गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।